तो गाइस व्हाट इज एंटार्क्टिका ट्रीटी? चाहे बात आईएएस के एग्जाम की करें, चाहे स्टेट पीसीएस के एग्जाम की बात करें, तो एंटार्क्टिक ट्रीटी के ऊपर आपको बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इतने ही नहीं, इसके अलावा ये रीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इस रीजन में ऑक्यूपेशन किया जाके स्टेट्स ने इस रीजन पे अपना हक जमाने की बात की, ताकि अपने टेरिटोरियल क्लेम्स वहां पर बन जाएं और वो एरिया स्टेट्स का हो जाए, डिफरेंट स्टेट्स का, चाहे वो अर्जेंटीना है, चाहे वो चिले है, चाहे वो अमेरिका, चाहे वो यूके है, एक्स वाई ज़ेड नेशन, सभी ने एक रेस ज्वाइन की कि उस एरिया पर हम जाएं, उस एरिया पर जाके अपना टेरिटोरियल क्लेम वहां पर रखें, और उसके बाद वो सारा एरिया हमारा, चाहे आप उस रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करें, चाहे जैसे मर्जी उस रीजन को हम इस्तेमाल करें। तो उस सारी चीज को रोकने के लिए कि नेशंस आपस में लड़े ना, उस सारी चीज को खत्म करने के लिए कि माहौल जो है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, ये ट्रीटी केम इनटू फोर्स, व्हिच इज एंटार्क्टिका ट्रीटी। नाउ व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस, बिकॉज अभी रिसेंटली न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल की कवरेज हुई है विद रिस्पेक्ट टू दिस, एंड दैट वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट आर्टिकल इन द सेंस, यहां बात की गई कि ओवरलैपिंग टेरिटोरियल क्लेम, कोल्ड वॉर, व्हाट लेड टू एंटार्क्टिक ट्रीटी। तो मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस किरण रिजिजू, इन्होंने इनॉग्रेट किया द 46th एडिशन ऑफ द एंटार्क्टिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग। तो इसीलिए ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब मीटिंग शेड्यूल टू गो ऑन टिल 30th में, सो ऑलरेडी मीटिंग ये हो चुकी है, इज बीइंग अटेंडेड बाय ऑल द 56 मेंबर्स स्टेट्स ऑफ द एंटार्क्टिका ट्रीटी। सो अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि टोटल मेंबर्स कितने, 56 मेंबर स्टेट्स ऑफ एंटार्क्टिक ट्रीटी, which provides the framework for peaceful coexistence and scientific cooperation in Antarctica. Okay, so this is which is something important for you, peaceful coexistence and scientific cooperation in Antarctica. तो जब ये ट्रीटी को कंक्लूड भी किया गया ना, तब ये चीज बात की गई थी कि भाई ठीक है, यहाँ पर जिस मर्जी का टेरिटोरियल क्लेम है फॉर नाउ, अगर आपको साइंटिफिक एक्सपीडिशन के लिए कुछ ना कुछ वहां सेटल करना है तो आप कर सकते हो, रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वो किसकी टेरिटरी में है, किसकी टेरिटरी में नहीं है। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट कि कोएग्जिस्टेंस, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड साइंटिफिक कोऑपरेशन इन एंटार्क्टिका। दूसरी चीज जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि कितने मेंबर्स हैं इसके। तीसरी चीज विच इज इंपॉर्टेंट है कि क्या इंडिया इसका मेंबर है। सो वो सारे नाम, ओरिजिनल मेंबर्स कितने थे, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट टू यू। पहले जान लेते हैं एंटार्क्टिक ट्रीटी के बारे में। So it was signed between 12 countries in Washington. कब साइन की गई थी? On 1st December 1959 to make Antarctic continent a demilitarized zone to be preserved for scientific research only. तो बेसिकली इसका मकसद क्या था कि इसको प्रिजर्व किया जाए फॉर साइंटिफिक रिसर्च ओनली। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि एंटार्क्टिक रीजन को हमने प्रिजर्व किया फॉर अ सिंगल पर्पस, दैट इज साइंटिफिक रिसर्च के लिए। डीमिलिटराइज करना बहुत जरूरी है। ये थोड़ी आप अपने वहां टैंक्स ले जाए, वेपन्स ले जाए, एयरक्राफ्ट ले जाएं और उसके अलावा वहां पर न्यूक्लियर टेस्टिंग भी करनी शुरू कर दे। तो मिलिटराइज नहीं करना उस रीजन को, डीमिलिटराइज करना, और डीमिलिटराइजेशन करने के बाद साइंटिफिक रिसर्च प्रमोट करनी है। यही मकसद था एंटार्क्टिक ट्रीटी का, विच वाज साइंड बिटवीन 12 कंट्रीज। अब ये 12 कंट्रीज के नाम आपको पता होने बहुत जरूरी है। इन वॉशिंगटन ऑन 1st December 1959। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू गाइस? अब देखते हैं जो 12 ओरिजिनल सिग्नेटरीज थे इसके। नंबर 1 अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिले, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी कि यूएसएसआर, यूके एंड द यूएस। तो सी ये 12 जो ओरिजिनल सिग्नेटरीज थे, वेरी मच इंपॉर्टेंट, सभी के नाम पता होने आपको जरूरी है। एंड इट एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1961 में इट एंटर्ड इनटू फोर्स एंड हैज सिंस बीन acceded by many other nations. Antarctica is defined as all of the land and ice shelves south of the 60 degree south latitude. मतलब आप सर्दन हेमिस्फीयर में चले जाइए तो 60 डिग्री के आगे जितना लैंड है उसको हम सारा क्या आइडेंटिफाई करते हैं, एंटार्क्टिका रीजन। अब मेजर प्रोविजंस ऑफ द एंटार्क्टिक ट्रीटी क्या है? यहां पर हमें प्रमोट करना है फ्रीडम ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। कॉन्टिनेंट को पीसफुल पर्पस के लिए यूज किया जाना चाहिए। प्रोहिबिट कर देनी चाहिए क्या? मिलिट्री एक्टिविटीज, न्यूक्लियर टेस्ट एंड डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट। प्रोहिबिट करना है, रोकना है क्या? मिलिट्री एक्टिविटीज को, न्यूक्लियर टेस्ट को एंड डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट। ये नहीं है कि आप यहां रेडियो एक्टिव वेस्ट को वहां जाके डंप कर दे, उससे हमें क्या करना है? प्रोहिबिट करना है। न्यूट्रलाइजिंग टेरिटोरियल सॉवरेनिटी मींस अ लिमिट व्हिच वाज प्लेस्ड ऑन मेकिंग एनी न्यू क्लेम्स ऑन एनलार्जमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग क्लेम्स। ऐसा नहीं है कि आज मेरे पास इतना एरिया है, मैं क्लेम करूंगी अगला एरिया भी मेरा हो गया। इस चीज को लिमिट कर दिया गया, रोक दिया गया कि भाई मत करो, ये उस एरिया को मिलिटराइज मत करो, उसको सिर्फ साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज करो, ताकि अगर हम मैनकाइंड का कोई भला कर पाए उस तरीके से हम कर पाए। हम देखें कि अर्थ कैसे बनी, अर्थ में फॉसिल्स हमें कहां ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, वो रीजन कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द मैनकाइंड, क्या वहां से कोई रिसोर्सेज हमें मिल सकते हैं, या मच मोर टू इट।
तो टू पुट फ्रीज ऑन एनी डिस्प्यूट्स बिटवीन क्लेमेंट्स, कोई भी डिस्प्यूट पे के ऊपर हमने क्या कर दिया, उसको फ्रीज कर दे। तो अब देखते हैं ओवरलैपिंग टेरिटोरियल क्लेम कोल्ड वॉर, व्हाट लेड टू एंटार्क्टिक ट्रीटी। ओवरलैपिंग टेरिटोरियल क्लेम कोल्ड वॉर, व्हाट लेड टू एंटार्क्टिक ट्रीटी। एंटार्क्टिक ट्रीटी क्यों हुई? जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 12 ओरिजिनल मेंबर्स थे जिन्होंने इस पे क्लेम किए, उसके बाद आपस में डिस्प्यूट चलती रही, और ये चीज बचाने के लिए कि रीजन मिलिटराइज ना हो जाए, प्लस वहां पर साइंटिफिक रिसर्च प्रमोट करे, तो दे एंटर्ड इनटू अ एंटार्क्टिक ट्रीटी। तो अब देखते हैं 1950 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चिले, फ्रांस, न्यूजीलैंड, नॉर्वे एंड यूके हैड मेड फॉर्मल टेरिटोरियल क्लेम्स। 1950 की बात कर रहे हैं, अभी ट्रीटी कब आई थी, वी हैव जस्ट डिस्कस 1959 में। तो 1950s में इन्होंने अपने टेरिटोरियल क्लेम्स वहां रखे। Some of these claims were overlapping and which led to conflict, मतलब वो बोल रहा है ये टेरिटरी मेरी है, दूसरा देश आगे बोलता था ये टेरिटरी मेरी है, और कॉन्फ्लिक्ट होने शुरू हो गए। यूएस एंड यूएसएसआर, बेल्जियम, जापान, साउथ अफ्रीका एक्सप्लोर्ड द कॉन्टिनेंट्स बट मेड नो टेरिटोरियल क्लेम। उन्होंने एक्सप्लोर किया बट कोई भी टेरिटोरियल क्लेम इन्होंने नहीं किए। ओनली 5 क्लेमेंट्स, कौन कौन से थे? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड, नॉर्वे एंड द यूके म्यूचुअली रिकॉग्नाइज ईच अदर्स क्लेम। तो जो लड़ रहे थे आपस में, उन्होंने एक दूसरे को क्या किया, अपने क्लेम एक्नॉलेज कर दिए कि ठीक है जी, ये तेरा क्लेम है, ये मेरा क्लेम है, ये मेरी टेरिटरी है, ये तेरी टेरिटरी है। नाउ बिटवीन 1947 एंड 1955 अर्जेंटीना एंड चिले ट्वाइस रिजेक्टेड द ब्रिटिश प्रपोजल, क्या कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम इस मैटर को ले जाते हैं, वहां जाके सॉर्ट आउट कर लेते हैं। लेकिन चिले एंड अर्जेंटीना ने बोला कि नहीं, वो जो एरिया हमने ऑक्यूपाई किया, हमारी वहां पर सॉवरेनिटी है, एंड दिस कैन नॉट बी क्वेश्चन एनीवेयर। दैट इज व्हाट दे सेड। एंड देन सेवरल अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स वर made to enact international agreements over the control of Antarctica. 1956 में इंडिया requested the UN to include the question of Antarctica, लेकिन उसके बाद भी ऑपोजिशन आई अर्जेंटीना एंड चिले से, एंड thereafter कुछ खास हो नहीं पाया। ब्रेक थ्रू हमें तब देखने को मिलती है जब 1958-59 के करीब 12 देश, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चिले, फ्रांस, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, यूके, यूएस, यूएसएसआर, बेल्जियम, जापान, साउथ अफ्रीका अग्रीड कि हमारा जो डिफरेंसेस हैं, हम इन डिफरेंसेस को साइंटिफिक रिसर्च में ना आने दे। वो एरिया, वो लैंड, वो पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, तो हमें वो करने की जरूरत है। तो दिसंबर 1st 1959 culminated with the signing of Antarctic Treaty. So again, which we have already discussed, 1959 में Antarctic Treaty आ जाती है by 12 members and it came into force in 1961. Very much important. सारी चीज अगर आप भूल भी जाओ तो this is something which is very much important. It contains 14 articles, 14 articles है total, and froze all territorial disputes. सारे territorial disputes को freeze कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया। It barred countries from making a new territorial claim. को नए territorial claim भी नहीं आ सकते हैं। तो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में स्टेटमेंट्स आ सकती हैं कि आर्टिकल 14 ये बात कर रहा है, अब कोई भी नए टेरिटोरियल क्लेम वहां नहीं हो सकते एज पर द ट्रीटी। मिलिटराइजेशन को बैन कर दिया गया, न्यूक्लियर टेस्टिंग को बैन कर दिया गया कॉन्टिनेंट में, एंड साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करने की बात की गई है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? वन ओनली, टू ओनली, ऑल? तो ये आपको ध्यान में रख के आगे चलना है। टुडे 56 कंट्रीज आर पार्ट ऑफ द एंटार्क्टिक ट्रीटी, 29 of which including 12 signatories are consultative parties. So total आज 56 members हैं, and उन 56 members में से जो 29 है they are consultative, and India जो है वो consultative partner है, and India ने 1983 में इस treaty को join किया, and now it is a consultative party. Is that clear? So guys, this was the basic about the Antarctic Treaty. तो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको बेसिक करके बता दी कि क्या था इसमें, क्या नहीं था। अगर आपको फर्दर डिटेल देखनी है तो हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, वहां पर ब्लॉग हमने बनाया है, वहां जाके आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।